रमजान में गरीब बहू के चटपटे पकौड़े। जोया थककर काम करके घर वापस लौटी थी और आराम करने के लिए चारपाई पर बैठ जाती है। तब जोया की सास अमीना उसके लिए पानी लाती है। बेटा तुम पानी पी लो। शुक्रिया अम्मी, लेकिन आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, हम खुद ले लेते। कोई बात नहीं बेटा, तुम बाहर से इतना काम करके आई हो और थक गई होगी। मैंने तो सब्जी भी बना दी है, खाना बना देती हूँ। तभी जोया जल्दी से चारपाई से उठ जाती है। नहीं अम्मी, हमने कितनी बार कहा है आपको कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखिए। अरे मुझे ध्यान रखने को क्या हुआ है, माना कि तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी है। जब तुम पूरे परिवार के लिए इतनी मेहनत कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? ठीक है, लेकिन अम्मी क्या वो आज कमरे से बाहर नहीं निकले? नहीं बेटा, पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। पूरा दिन बस अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा रहता है, किसी से एक लफ्ज तक नहीं कहता। उसके बाद जोया चूल्हा जलाकर उस पर रोटियां बनाना शुरू करती है और सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। अमीना भी बच्चों के साथ चटाई पर खाना खाने बैठ जाती है। आज तो आवाज लगाने के बाद भी वो बाहर नहीं आए। मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। बेटा तुम हमारे साथ खाना खा लो, उसने शाम को ही खाना खाया था, अब वो खाना नहीं खाएगा। लेकिन अम्मी एक बार हमें पूछ लेना चाहिए। जोया अपने पति हामिद के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आती। देखिए खाना बन गया है, आप भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खाना खा लीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जोया की बार बार कहने के बाद हामिद कमरे से बाहर गुस्से में आता है। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे यूं बेवजह तंग मत किया करो। इतना कहकर हामिद गुस्से में फिर से दरवाजा बंद कर लेता है और गुस्से में ही अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता है। ऐसा देखकर जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो इस समय खाना नहीं खाएगा, अब तुम हमारे साथ खाना खा लो। हमें उसे समझना होगा, इतना सब होने के बाद उसे अकेले थोड़ा और समय देना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मी, इतना समय हो गया है और थोड़ा समय सही। तभी सभी खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हामिद ऐसा कर रहा था। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन सब थोड़ा आराम से उठते हैं क्योंकि संडे था। जोया घर का झाड़ू पोछा और बाकी काम कर रही थी। दोनों बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब उनके पास पड़ोस वाली बच्ची आती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम तो डॉक्टर खेल रहे थे। देखो आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े खरीदे हैं। रमजान आने वाला है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है। क्या तुम दोनों ने अभी कुछ नहीं खरीदा? इस बात पर पहले तो शहर और अयान दोनों चुप हो जाते हैं। तब आयशा, हमारी अम्मी भी हमारे लिए इस बार बहुत सारी चीजें लाएंगी। उसके बाद सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं और थोड़ी देर खेलने के बाद जब दोनों बच्चे नाश्ता करने घर के अंदर जाते हैं। अम्मी, अभी कुछ दिनों बाद रमजान आने वाला है ना? हाँ हमारी प्यारी बच्ची, आप तो बहुत होशियार हैं, आपको सब याद रहता है। जी अम्मी, लेकिन हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ अम्मी। बिल्कुल कहिए, क्या कहना है आप दोनों को? अम्मी, हम चाहते हैं कि इस बार हम भी रमजान का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं। आयशा के अम्मी अब्बू उनके लिए नए कपड़े लेकर आए हैं। क्या आप हमारे लिए भी नए कपड़े लाएंगी? हाँ अम्मी, पिछली बार मुझे अच्छे से याद है आप हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाई थी और ना ही हमारे लिए हमारा पसंदीदा खाना, इसीलिए हम बहुत उदास हो गए थे। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना? ओह मेरी शहजादी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप दोनों फिक्र ना करें, इस बार आप दोनों के लिए नए जोड़े कपड़े और आप दोनों का ढेर सारा पसंदीदा खाना लेकर आएंगे। हाँ बच्चों, इस बार हम सब कुछ बहुत अच्छे से मनाएंगे। इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं और उसके बाद जोया घर का सारा काम खत्म करके पकौड़ों का मसाला अच्छे से तैयार कर लेती है और आलू, प्याज, मेथी, पालक और पनीर जो सब काट कर तैयार किया था उसे बेसन में डिप करने के बाद कढ़ाई में हाफ फ्राई कर लेती है। ये सब करने के बाद वो ठेले पर सारा सामान रखती है। हम काम पर जा रहे हैं, अब आप दोनों पीछे से शरारत नहीं करना। ठीक है अम्मी। बच्चों को विदा कहकर जोया अपना ठेला लेकर काम पर निकल जाती है। जोया चटपटे पकौड़े बनाकर बेचा करती थी और सभी को उसके चटपटे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते थे। कुछ ग्राहक खाने आते हैं। सच में मानना पड़ेगा, आपके हाथों में जो जादू है, ये जायका हमें कहीं नहीं मिलता। इतने स्वादिष्ट और चटपटे पकौड़े, ओहो हो। अरे भाई हाँ बिल्कुल, साथ में जो धनिया की चटपटी चटनी है ना और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, जब इतने चटपटे पकौड़े हैं तो साथ में इमली की चटनी के साथ तो स्वाद ही आ जाता है। हर कोई जोया के पकौड़े खाकर उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। ये सब देखकर बगल में पकौड़े बेचने वाली सना ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। पता नहीं सभी ग्राहक इसी के पास क्यों जाते हैं। जब से आई है मेरा काम तो चौपट हो गया है। कुछ गिन चुन कर ही ग्राहक आते हैं, वरना इसके आने से पहले सब ठीक था।
पूरा दिन मेहनत से काम करने के बाद जोया शाम को घर जाती है। वो सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनने के बाद वो हामिद का दरवाजा खटखटाती है। आप बाहर आ जाइए, खाना बन गया है, कमरे से हामिद कहता है। नहीं खाना। ऐसा सुनकर जोया उदास हो जाती है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा परेशानी हो रही है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। या अल्लाह, हमें रास्ता दिखाओ, हिम्मत दो कि सब ठीक हो जाए। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तब हामिद कमरे से बाहर आकर खाना लेकर अपने कमरे में वापस चला जाता है और खाना खाता है। जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था, सब मेरी वजह से हुआ था, सबका जिम्मेदार मैं था। ऐसा सोच सोचकर हामिद बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और अपने कमरे में परेशान होकर बैठा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहता था। अगले दिन जोया सवेरे जल्दी उठकर सारा काम करती है। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ, पीछे से ज्यादा शरारत मत करना। ठीक है अम्मी, हम अच्छे बच्चे बनकर खेलेंगे। जोया के दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। वो कभी उन्हें परेशान नहीं करते थे। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और दोनों ही बहुत प्यारे हैं, कभी मुझे ज्यादा तंग नहीं करते। ठीक है अम्मी, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। इतना कहकर जोया घर के बाहर अपने ठेले पर सारा सामान सेट करने के बाद अपने काम पर चली जाती है। वो अपना ठेला लगा लेती है। पकौड़े लो पकौड़े, गर्मा गर्म ताजे ताजे पकौड़े। जोया ने ठेला लगाया ही था कि तभी उसके पास बहुत सारे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। एकदम चटपटा तीखा पकौड़ा है, खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट पकौड़े कभी नहीं खाए। चटपटे पकौड़े खाकर मजा आ गया। घर के लिए भी 2 प्लेट पकौड़े पैक कर देना। जी बिल्कुल। जोया अपने ग्राहकों को पकौड़े पैक करके दे देती है। इस तरह दोपहर तक बहुत से ग्राहक आ चुके थे। तब थोड़ी देर जोया किसी काम से ठेला छोड़कर जाती है तो सना छुपकर जल्दी से उसके सारे सामान में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे सब तुम्हारे पकौड़े खाएंगे, चटपटे के साथ नमकदार भी। ऐसा करके सना वापस अपने ठेले पर जाकर पकौड़े बेचने की कोशिश करती है। पकौड़े लो पकौड़े, गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया पकौड़े। जब थोड़ी देर बाद जोया के पास कुछ ग्राहक पकौड़े खाने आते हैं और जोया उन्हें गर्मा गर्म पकौड़े तलकर देती है तो एक ग्राहक पहला निवाला खाते ही वापस उसे मुंह से निकाल कर फेंक देता है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे आज तो इसके अंदर कुछ ज्यादा ही नमक है, सिर्फ नमक ही नमक है और नमक के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने चम्मच नमक एक साथ खा लिया हो। लेकिन मैंने इतना ज्यादा नमक तो नहीं डाला था। लेकिन जब जोया खुद अपना बनाया हुआ पकौड़ा चक्कर देखती है तो उसे भी बस नमक ही लगता है। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब ठीक से किया था। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, गलती से हो गया होगा। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और सना के पास जाकर वही सारे ग्राहक पकौड़े खाने लगते हैं। जिसके बाद ये सब देखकर सना खुश हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं अभी आपके लिए पकौड़ी लगा देती हूँ। आज तो मजा आ गया, मेरे पास कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। इस तरह सना खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोया, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, मुझे घर वापस जाना चाहिए क्योंकि सारा सामान तो खराब हो गया। इसीलिए उस दिन जोया घर वापस जल्दी आ जाती है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अम्मी अम्मी, आज आप जल्दी आ गए, क्या आप हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं? नहीं बेटा, आज तो मैं कुछ नहीं लेकर आई। उसके बाद सभी घर के अंदर आते हैं और बाकी दिनों की तरह जोया उस दिन भी दाल चावल बनाकर सबको खिलाती है, जिसे देखकर बच्चों का मन थोड़ा उदास हो जाता है। क्या बात है बच्चों, आप दोनों इतना उदास क्यों हैं? अम्मी, आयशा ने आज अपने घर पर दही भल्ले खाए थे, हमारा भी दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है। और उसके घर में रमजान की तैयारी भी चल रही है, घर सज रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। हम ऐसा कब करेंगे? कोई बात नहीं बच्चों, हम भी करेंगे, अभी तुम खाना खा लो। अमीना बच्चों को ऐसा दिलासा देकर खाना खाने को कह देती है। लेकिन अम्मी, हमें बच्चों को ऐसे झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। पता नहीं हम ऐसा कर पाएंगे भी या नहीं। घर में राशन तक खत्म हो गया है, हमारे पास तो राशन लाने के भी पैसे नहीं है। समझ नहीं आता इस बार हमारे रमजान कैसे जाएंगे। हमने सोचा था कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर से मैं नाकामयाब हो गई। अल्लाह पर भरोसा रखो जोया, उन्होंने हमारे लिए भी कुछ सोचा है। मुझे यकीन है इस बार सब अच्छा होगा। हम भी चाहते हैं कि सब अच्छा हो, वरना पिछली बार की तरह इस बार इफ्तार में बच्चों को हम उदास नहीं देखना चाहते। इस तरह परेशान होकर सब खाना खा लेते हैं और आज जब जोया घर आ गई थी तो हामिद कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। वो उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। सुनिए, बाहर आ भी जाइए, जब भी मैं घर पर होती हूँ आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? बहुत देर तक जवाब ना मिलने के बाद जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर दिन जोया की ऐसी तकलीफ देखकर अमीना को भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए आज उसका भी गुस्सा उमड़ जाता है और वह गुस्से में अपने बेटे को खरी खोटी सुनाती है। पता नहीं क्यों खुद को इस तरह कमरे में बंद करता है। क्या ऐसे कमरे में बंद करने से कुछ होता भी है? इस तरह डरने से कुछ नहीं होता, हमें हालातों का सामना करना होता है।
यहाँ पर हमारी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और तू खुद आराम से कमरे में बैठा रहता है पूरे दिन। जो होना था सो हो गया, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। बीते हुए कल को लेकर कब तक बैठे रहेंगे? कोई बात नहीं अम्मी, आप शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं बेटा? तुम कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो और इसे शर्म नहीं आती। बस कमरे में खुद को बंद करके रखता है। अगर बाहर आकर कुछ काम करेगा तभी तो कुछ होगा। अगर ये भी तुम्हारी मदद करे तो हमारा रमजान त्योहार अच्छे से मनाया जा सकता है, घर में खुशी होगी। लेकिन नहीं, इसे ऐसा नहीं करना। उस दिन अमीना बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और सारी अपने मन की बात कह देती है। तब हामिद गुस्से में दरवाजा खोलता है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह खुद को कमरे में बंद करना। आपको लगता है कि मैं कामचोर हूँ और मैं बोझ हूँ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी पर बोझ नहीं है। आप शांत हो जाइए, सब ठीक है। हमें और बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। हम बस चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं। प्लीज आप कुछ गलत मत सोचें। जोया के समझाने के बाद भी हामिद का गुस्सा शांत नहीं होता और वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। बेटा तुम शांत हो जाओ, रो मत। मुझे माफ करना, मैंने ज्यादा बोल दिया, पर मैं क्या करती। मुझसे अब तुम्हारा और दुख देखा नहीं जाता। तुम अकेले कितना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। अम्मी आप मुझसे माफी मत मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कल रमजान का पहला दिन है और इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई। कुछ इस तरह जोया के घर के हालात चल रहे थे। अगले दिन सुबह रमजान का पहला दिन था और सहरी के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं था। बेटा तुम्हें पूरा दिन काम करना है, तुम कुछ खा तो लो। अम्मी मैं थोड़े से सूखे चावल ही खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि शाम को इफ्तार पर बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मैंने इस बार बच्चों से वादा किया था कि मैं उनकी मनपसंदीदा चीज खिलाऊंगी। ये सोचकर दोनों उदास हो जाते हैं और सहरी के बाद जोया नमाज पढ़कर अपने काम पर जाती है। तब रास्ते में उसके पास एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ आती है। कृपया करके मुझे कुछ खाना दे दो, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरा बच्चा भी बहुत भूखा है। जोया कुछ पकौड़े देते हुए कहती है, माफ करना, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको जितने मर्जी उतने पकौड़े मैं खिला सकती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारी झोली खुशियों से भरे। वो गरीब औरत अपने बेटे के साथ जल्दी से पकौड़े खाने लगती है। तभी वहां पर एक अमीर परिवार आता है और उसे बहुत सारे कपड़े और खाने की भी चीजें देता है। लीजिए, सारा सामान आपके लिए है। अगर आपको और किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। आप अल्लाह के फरिश्ते हो। उन्हें ऐसे देखकर जोया मन में सोचती है, काश मैं भी किसी की मदद कर पाती, लेकिन मैं तो अपने परिवार का भी ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रही। इतना सोचकर जोया वहां से चली जाती है और बाकी दिनों की तरह वो ठेले पर चटपटे पकौड़े बेचकर अपना काम चला रही थी। उस दिन उसके पास एक ग्राहक आती है जो उसके पकौड़े खाती है। मैंने जितना सुना था वाकई तुम्हारे पकौड़े उतने ही चटपटे और स्वादिष्ट है। मजा आ गया। चटपटे पकौड़े खाने के बाद मुस्कान जोया को पैसे देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोया देखती है कि मुस्कान अपना पर्स ठेले पर ही भूल गई है। अब वह उसके पर्स में आईडी देखती है कि उसका एड्रेस मिल जाए तो उसे उसमें एक बहुत ही कीमती हार भी मिलता है। ये तो बहुत ही कीमती लगता है, मुझे जाकर उन्हें ये पर्स देना चाहिए अभी। अपना ठेला बंद करके जोया वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अपने घर में हर तरफ सामान फैलाकर पर्स ढूंढ रही थी। समझ नहीं आता मैंने पर्स कहाँ रख दिया, उसमें मेरा कीमती हार है। मैंने ऑफिस में भी जाकर चेक कर लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ या अल्लाह। मुस्कान परेशान हो ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है और मुस्कान जब जाकर दरवाजा खोलती तो सामने जोया को देखकर हैरान हो जाती है। अरे आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता? तब जोया मुस्कान को सारी बात बताती है और उसे उसका पर्स देती है। मुस्कान देखती है कि उसका हार भी उसी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपने मुझे मेरी कौन सी कीमती चीज लौटाई है। ये हार इसलिए कीमती नहीं है कि इसकी कीमत ज्यादा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है। मुझे खुशी है कि आपको ये सही सलामत मिल गया। आप इसे संभाल कर रखना। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुकिए, मुझे अपनी खिदमत करने का तो मौका दीजिए। जी मैं अभी नहीं रुक सकती, मुझे जाकर अपना ठेला संभालना है। जोया वापस अपने काम पर चली जाती है। जोया गरीब जरूर थी लेकिन वो बहुत ईमानदार थी। अगले दिन सुबह जोया फिर से अपना ठेला लगाकर काम कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर 4 गुंडे आते हैं। अरे लड़की, चल हफ्ता निकाल। किस बात का हफ्ता और तुम कौन हो? अरे हमसे पूछती है हम कौन है? हम यहाँ के मालिक हैं और हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। तुम्हें हमें हर रोज दिन के 2000 रुपए हफ्ते में देने होंगे। मैं भला तुम्हें हफ्ता क्यों दूंगी?
हमसे ही सवाल जवाब करती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना होगा। वो चारों मिलकर जोया का ठेला अच्छे से तोड़ फोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी? मुस्कान जोया के पास आ रही थी और वो ये सब देख लेती है। फिर वो उन चारों आदमियों का पीछा करती है तो देखती है कि वो सना से बात कर रहे थे और ऐसा करने के लिए सना ने उन्हें पैसे दिए थे। तुम सबने काम बहुत अच्छे से किया है, अब देखती हूँ कि वो क्या करेगी। मैंने अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया। मुस्कान ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस में उसकी कंप्लेन लिखवा देती है। तब पुलिस उन्हें वहां से गिरफ्तार करके ले जाती है और सना को फाइन भी देना पड़ता है और मुस्कान जोया को नया ठेला और सारा सामान लाकर देती है। मैं इसे नहीं रख सकती। रख लो, वैसे भी आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी, मना नहीं करते, रख लो। इस तरह फिर से जोया के लिए सब ठीक हो जाता है। लेकिन अब रमजान महीने में उसकी बिक्री बहुत कम हो रही थी क्योंकि हर किसी ने रोजे रखे थे और कोई भी अब चटपटे पकौड़े खाने नहीं आ रहा था। शाम को जोया उदास होकर घर वापस लौटती है। जब बच्चे पूछते हैं, अम्मी क्या आज आप हमारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाए हैं? जोया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस नमी थी। मुझे माफ कर दो बच्चों। जोया के बच्चे बहुत ही समझदार थे। उसका उदास चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं। अम्मी आप माफी क्यों मांग रही हैं? बड़े माफी नहीं मांगते। आप हमारे लिए रोटी बना दो, मुझे भूख लगी है। हमें तो आपके हाथ की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। अपने बच्चों को ऐसे समझदारी से बात करते देख जोया का दिल और टूट जाता है। वो उदास होकर खाना बनाती है और सबके साथ वही सूखे दाल चावल खाती है। मेरे बच्चे किस तरह अपना मन मारकर मेरी खुशी के लिए चुपचाप खाना खा रहे हैं। इस समय सभी के घर में बहुत अच्छे से इफ्तार हो रहा होगा और मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला सकती। या अल्लाह इस बार मेरे भी घर में खुशियां दो। वहीं दूसरी तरफ आयशा के घर में इफ्तार में बहुत सारी चीजें बनी थी। वाह अम्मी, ये सारा खाना मेरा पसंदीदा है। बेटा इसीलिए तो हमने बनाया है, आपका जितना मन करे आप उतना खा सकती हो। बेटा इसीलिए तो हमने बनाया है, आपका जितना मन करे आप उतना खा सकती हो। जितना मन करे उतना नहीं, बस जितना खाया जा सके उतना ही। अब्बू आप हमें हमारा पसंदीदा खाने से रोक रहे हो? नहीं बेटा, हमारी इतनी जरूरत कैसे कि हम अपनी नन्ही शहजादी को कुछ करने से रोकें। शायद हमने गलत कह दिया है, हमें माफ करें शहजादी साहिबा। हम आपको माफ करते हैं। चलिए अब खाना खाते हैं। चलिए अब खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह जोया काम पर जा रही थी, तब शहनाज उसे रास्ते में मिलती है। और बताओ जोया, सब कैसा है? सब अच्छा है, आप बताएं। बस रमजान के लिए शॉपिंग चल रही है। क्या आपने रमजान के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे? खरीदे हैं, अभी और खरीदने हैं, बस काम से आने के बाद करूंगी। इतना कहकर जोया वहां से चली जाती है। लेकिन उसका ठेला बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। कोई भी दिन में वहां पकौड़े खाने नहीं आता था। एक दिन मुस्कान जोया से मिलने आती है। तुम्हें शाम को ठेला लगाना चाहिए, इस समय सभी का रोजा होता है, कोई ग्राहक नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुस्कान के कहने पर अब जोया शाम को ठेला लगाना शुरू करती है और अब उसकी बिक्री और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर किसी को उसके चटपटे पकौड़े पसंद थे और शाम को इफ्तारी के समय तो सभी के लिए और अच्छा हो जाता है। आपके पकौड़े खाकर तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप हर रोज शाम को ठेला लगाना, फिर मुझे इफ्तारी के बाद कुछ बनाने की चिंता नहीं रहेगी, वरना मैं पूरा दिन थक जाती हूँ और बच्चों को भी आपके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल, अब से शाम को मैं ठेला जरूर लगाऊंगी। इस तरह जोया को अब काफी मुनाफा हो रहा था। शुरुआत में कुछ दिन तो जोया बच्चों को अपने बनाए चटपटे पकौड़े खिलाती है, लेकिन कुछ दिन की मेहनत के बाद जब उसे मुनाफा होता है तब वह सबके लिए खुश होकर कपड़े लेती है और साथ में उनके लिए आज खाने में दही भल्ले भी लेती है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। वाह अम्मी, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। दोनों बच्चे और जोया और अमीना भी नए कपड़े पहनते हैं। थोड़ी देर बाद मगरिब के समय दुआ पढ़ते हैं और खजूर और पानी पीकर रोजा खोला जाता है। खाने के समय, बच्चों आज मैंने तुम्हारा मन पसंदीदा खाना बनाया है और साथ में दही भल्ले भी। अम्मी आप बहुत अच्छी हो, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ अम्मी, आपने हमारा मन पसंदीदा खाना बनाया। इस तरह बच्चे बहुत खुशी से खाना खाते हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर जोया को भी बहुत खुशी होती है। बस एक कमी थी हामिद की। कई दिनों की मेहनत के बाद जोया पैसे जोड़कर। बताइए उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? आपको जो पूछना है आप मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। हमें जो कुछ जानना है आपसे ही जानना है, बताइए, डरिए मत। डॉक्टर के बहुत पूछने के बाद भी हामिद कुछ नहीं कहता और गुस्से में वहां से चला जाता है। डॉक्टर, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए, इतने समय से वो एंजाइटी का शिकार थे, उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें थोड़ा तो समय लगेगा ही।
उसके बाद लगातार 2-3 दिन अपॉइंटमेंट में ऐसा ही होता है। हामिद बीच में ही सब छोड़कर चला जाता था, लेकिन डॉक्टर उसे हमेशा मोटिवेट करते थे और आखिरकार 5 विजिट के बाद हामिद सब बताने को तैयार हो जाता है। हामिद, आज तुम 5वीं बार मुझसे मिल रहे हो, आज तो बता दो क्या हुआ था। पहले हामिद थोड़ा डरता है और उसके बाद हिचकिचाकर सब बता देता है। पहले हमारे पास सब कुछ था, अच्छा बिजनेस, अच्छा घर, लेकिन सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया। उस दिन मैं फैक्ट्री में गया था और अंधेरा था। घर जाने की जल्दबाजी में गलती से मुझसे केमिकल का पूरा डिब्बा गिर गया। मैं फैक्ट्री बंद करके घर आ गया और वहां पर आग लग गई। आग लगने पर सब बर्बाद हो गया, सब जलकर राख हो गया। वहां मेरे एक वर्कर का भी हाथ जल गया था। सब मेरी वजह से हुआ था, सब कुछ मेरी वजह से। मेरा पूरा परिवार रातों रात सड़क पर आ गया। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो होना था सो हो गया। होने में जो होना होता है वही होता है। नहीं नहीं, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। डॉक्टर के समझाने के बाद भी जब हामिद नहीं समझता, तब डॉक्टर उसे एक जगह लेकर जाते हैं। देखो, यही वर्कर है ना तुम्हारा जिसका हाथ जला था, लेकिन इसकी जिंदगी पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, उस समय से थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन तब तुमने उसका इलाज करवाया था और कुछ पैसे भी दिए थे। आज ये अच्छी नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ देखो कितना खुश है, कितनी खुशी से आंगन में अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। तब डॉक्टर हामिद को थोड़ी दूरी पर एक और घर में लेकर जाते हैं। तुम इसे देख रहे हो, ये मेरा एक पेशेंट था, बहुत अमीर था, लेकिन इतना बीमार हो गया कि इसका बिजनेस सब बर्बाद हो गया। कई महीनों तक बिस्तर पर था। उसके बाद जाकर इसके इलाज में जब बहुत पैसा लगा तब ठीक हुआ। आज उसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन परिवार है और खुशियां हैं। देखो हामिद, सिर्फ तुम्हारे साथ हादसा नहीं हुआ है, सबके साथ कुछ न कुछ हुआ है, लेकिन उससे हार मानना बिल्कुल ठीक नहीं है। सब अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं। ये व्यक्ति भी गरीबी में भी अपने परिवार के साथ खुश है। तुम ऐसी हालत रखकर अपने परिवार वालों को दुख पहुंचा रहे हो। आखिरकार हामिद को डॉक्टर की बात समझ आती है और वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। अब वो अक्सर जोया के साथ काम पर जाया करता था। आप घर जा सकते हैं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। इतने समय से तुमने ही सब संभाला है, मैंने पता नहीं क्यों तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत कहिए, आपने अकेला नहीं छोड़ा, हमारे हालात ही ऐसे थे। लेकिन अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने जितना समय अकेले रहने में जाया किया है, उससे ज्यादा समय मैं अब अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। इस तरह हामिद अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। वो बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर घर जाता है। दोनों बच्चे आज अपने अब्बू के साथ बहुत खुश थे। अब्बू, आप हमारे लिए हमारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आए हैं, आपको अभी भी याद है? हाँ बेटा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब्बू, जब आप हमसे बात नहीं करते थे तो हमें लगता था कि आप हमसे नाराज हैं। क्या हमने कुछ किया था? आप हमसे बात क्यों नहीं करते थे? हम आपको बहुत याद करते थे। ये सुनकर हामिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना बच्चों, लेकिन अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। और तुम दोनों तो इतने प्यारे बच्चे हो, तुमसे भला कोई कैसे नाराज हो सकता है। तुमने अपनी अम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। ये सब देखकर अमीना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, कितने दिनों बाद हमारे परिवार में सब ठीक हुआ है, बड़ी रहमत है। इस तरह हामिद अपने परिवार के साथ अब अच्छे से रहता है। वह जोया के साथ जाकर ठेले पर काम करना शुरू करता है। एक बात बताइए, आप यहाँ मेरे साथ पकौड़े क्यों तल रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं। ओहो हमारी बेगम, ध्यान से हमारी बात सुनिए। हमने जितना समय जाया किया है उसकी भरपाई करना चाहते हैं। आपके साथ रहकर हर पल जीना चाहते हैं। अकेले इतना सब कुछ किया, अब अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहते। आपका नया रूप देखने को मिल रहा है, वरना खाना बनाना तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले आप मेरे घर के बाकी काम में मदद कर देते थे, लेकिन कभी खाना बनाना आपको अच्छा ही नहीं लगता था। बस इंसान को कभी कभी उसकी नापसंद चीज भी करनी पड़ती है, अपनों की खुशी के लिए। और फिर पकौड़े तो तुम ही बना रही हो, मैं तो खुशी खुशी बर्तन धो लूंगा। और प्लीज मुझे रोकना मत, जितना तुमने किया उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। इस तरह दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अपना काम साथ करते हैं और काफी समय की मेहनत के बाद दोनों अपनी खुद की एक दुकान ले लेते हैं और उसमें पकौड़े बेचना शुरू करते हैं। इस तरह उनके परिवार में सब ठीक हो जाता है और खुशियां आ जाती हैं।